टॉपिक इज गिवन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एमाइंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम एमाइंस में करेंगे, तो उसके लिए हमें एरोमेटिक एमाइंस लेना होगा, मतलब हम एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे। तो फर्स्ट इसमें क्या गिवन है, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा कि हम ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एनिलीन के साथ करेंगे। तो एनिलीन के साथ ब्रोमीन वाटर की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो यहां ध्यान से देखिए, ब्रोमिनेशन गिवन है। ब्रोमिनेशन का क्या मीन्स होता है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन एटम। तो ब्रोमीन एटम ऐड होगा किस पे, एरोमेटिक एमाइंस पे। तो यहां पे हमने क्या राइट किया है, ये आपका एनिलीन है। तो यहां पे हम NH2 राइट कर रहे हैं, इसको हम लोग एरोमेटिक एमाइंस या एनिलीन बोलते हैं। तो जब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ब्रोमीन वाटर, मतलब Br2H2O। ब्रोमीन वाटर जब ऐड करेंगे तो ये ब्रोमीन एटम जो है वो कहां पे ऐड हो जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो कहां पे होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो 2, 4 एंड 6। तो यहां पे क्या ऐड हो जा रहा है, ब्रोमीन एटम। बाहर यहां से क्या निकला, जहां पे ये ऐड हुआ यहां से H और यहां से Br। तो यदि हम इसको 3Br2 कर दें तो ये 6 हो जाएगा। तो 3Br बाहर निकले और 3H, तो मीन्स क्या हो गया, 3HBr आपका बाहर निकल गया, बाई प्रोडक्ट। तो अब ध्यान से देखिए, एनिलीन का हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो ब्रोमीनियम आयन जो है वो 2,4,6 पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और आपका क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग हैलोजिनेशन बोलते थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनाल, जिसमें हैलोजिनेशन होता था। हैलोइरिन में भी होता था हैलोजिनेशन। तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन है। ब्रोमिनेशन का मतलब है कि ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन एनिलीन के साथ कराएंगे तो ये कहां पे अटैच हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो क्या एनिलीन। बाहर क्या निकलता है, तो जहां पे अटैच हो रहा है वहां से H और यहां से Br, तो 3H और 3Br। तो HBr आपका क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट बनेगा। क्या गिवन है कि एनिलीन से हमें क्या बनाना है, पैरा ब्रोमो एनिलीन। पहला क्वेश्चन है। सेकंड, यही क्वेश्चन को हम ये बोल सकते हैं कि हाउ कैन कंट्रोल द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप, कि कैसे आप कंट्रोल करेंगे NH2 ग्रुप को, या पैरा ब्रोमो एनिलीन हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करना होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और हम क्या करेंगे, एस्टाइलेशन करेंगे। एस्टाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एस्टाइल ग्रुप। एस्टाइल ग्रुप किसे बोलते हैं, मेथाइल कीटोन को या CH3CO को हम ऐड करेंगे, जो कंट्रोल करेगा क्या, NH2 का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है उसे क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। तब जाके आपकी रिएक्शन क्या होगी, या आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहां ये एनिलीन हमने लिया NH2। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि हमें एस्टाइलेशन करना है, ये रीजनिंग है। तो OCOCH3, एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला जो होता है CH3CO होल ट्वाइस O होता है। ये किसके प्रेजेंस में होगी, तो ये पायरिडीन के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। अब देखिए, यहां से हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो ये CH3CO यहां पे अटैच हो जाएगा, यहां से H, और ये COO मतलब CH3COOH आपका क्या होगा, रिमूव होगा। तो देखिए आपका बनेगा क्या, यहां से ये बाहर निकल जाएगा क्या, CH3COH। तो यहां पे आपका क्या बनेगा, यहां NH बचा, यहां क्या C डबल बॉन्ड O और क्या CH3। तो CH3CO जो है अटैच हो गया, मतलब स्टाइल ग्रुप अटैच हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, जो ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन कंट्रोल द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप, तो कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं NH2 ग्रुप को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करने के बाद। अब देखिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे, और ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिवेटर है तो इधर शिफ्ट होंगे, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो यहां रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर गए हैं तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा C, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज।
तो देखिए ये रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा, तो ये NH2 ग्रुप को जो है वो क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। इसके केस में देखिए NH2 ग्रुप को यहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए अर्थो और पैरा पोजीशन पे Br अटैच हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट होंगे, इधर भी शिफ्ट होंगे, दोनों साइड, मतलब उसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि NH2 ग्रुप को हम कैसे कर सकते हैं कंट्रोल, जब हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड की, किसके साथ, एनिलीन के साथ, तब जाके आपका NH2 ग्रुप कंट्रोल हो जाएगा। अब हम इसकी रिएक्शन जो है किसके साथ करते हैं, ब्रोमीन के साथ करते हैं, तब जाकर आपका क्या बन जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो यदि ये वाला क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन कंट्रोल द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप, तो आप बस इतना राइट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्या करना है कि एलिनिल की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, मतलब स्टाइलेशन कर रहे हैं, स्टाइलेशन का मतलब CH3CO का अटैच करना है, अटैक कर देंगे वहां पे, यहाँ पे अटैच कर दिए। कैसे हुआ, तो देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ CH और CH3COOH ये बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, CH3CO, तो NHCOCH3। अब देखिए जैसे आपको दिखाना हुआ कि कैसे जो है इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये लोन पेयर है, लोन पेयर जब इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, तो इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव। तो देखिए रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा अल्टरनेट करके। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि कंट्रोल कर ले रहा है क्या, एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ क्या, NH2 ग्रुप। अब जैसे यहाँ पे लिखा है एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एनिलीन की रिएक्शन यहाँ पे हम राइट कर देंगे NH2, किसके साथ करा रहे हैं इसकी रिएक्शन, तो हमने कराया है CH3CO होल ट्वाइस O, मतलब यही एसिटिक एनहाइड्राइड, किसके प्रेजेंस में, पाइरिडीन के। तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे वही जो आपका बना है NH, क्योंकि बाहर क्या निकलता है, बाहर आपका क्या निकलता है, CH3COH, यहाँ CH और यहाँ से क्या, CH3CO, आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, तो NHCOCH3। अब जो है हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, ब्रोमीन के साथ, Br2, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, जो यहाँ बाहर निकला है क्या, CH3COOH, तो आपका क्या बन जाएगा, NHCOCH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br, पैरा पोजीशन पे। ये आपका मेजर होगा, क्योंकि पैरा पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये मेजर होगा। अब जो है इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब यहाँ पे क्या, H पॉजिटिव OH निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये H जो है यहाँ पे आ जाएगा तो NH2 बन जाएगा, OH मतलब CH3COOH बाहर निकल जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, NH2, और यहाँ पे क्या, Br, बाहर क्या निकला है, तो CH3CO और ये OH, तो आपका ये बन गया पैरा ब्रोमो क्या, एनिलीन। फिर से देख लीजिए, यदि आता है कि एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, तो एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, पाइरिडीन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्टाइलेशन हो रहा है। स्टाइलेशन का क्या मतलब होता है, CH3CO ग्रुप का अटैक करना या अटैच होना। तो CH3CO जो है वो अटैच हो गया, यहाँ से H और यहाँ से क्या बाहर निकलता है, CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, ये बाहर निकला था। Br2 की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ ब्रोमीन जो है अटैक कर जाएगा, कहाँ पे, आपके पैरा पोजीशन पे। फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H पॉजिटिव जो है किसके पास आ जाएगा, यहाँ H के पास, तो NH2 बन जाएगा, और CH3CO और OH मतलब एसिटिक एसिड आपका बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट गिवन है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। तो नाइट्रेटिंग रीजन क्या होता है, HNO3 एंड H2SO4। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, एनिलीन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन, जैसे अभी आपने बनाया एनिलीन टू क्या, पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो सेम चीजें यहाँ पे भी हो जाएंगी। यदि हमें एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले एस्टाइलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे क्या, NH2, ये भी रीजनिंग है, ये हाफ रिएक्शन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसकी रिएक्शन हम पहले किसके साथ करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो फार्मूला वही CH3CO होल ट्वाइस O, ये आपका हो गया। अब बॉन्ड हमने कहां से ब्रेक किया था, यहां से ब्रेक किया था, तो यहां से H और ये CH3COOH आपका क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ये भी किसके प्रेजेंस में होगा, तो पाइरिडीन यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं,
बाहर क्या निकला है, CH3COOH। तो क्या बन गया यहाँ पे आपका NH, यहाँ क्या CO और CH3, मतलब एडिशन आप क्या स्टाइल ग्रुप हो गया। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, तो नाइट्रेटिंग रीजेंट जो हमारा है क्या है, HNO3 H2SO4। तो NO2 ग्रुप आपके किस पोजीशन पे आ जाएगा, पैरा। तो देखिए यहाँ पे राइट कर रहे हैं, यहाँ NO2 आपका अटैच हो गया, यहाँ पे क्या था NH CO और क्या CH3, NH CO क्या CH3। अब जो है हम इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब H पॉजिटिव OH निगेटिव जैसे उसमें हमने किया था। तो H पॉजिटिव यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा NH2 और OH CH3COOH बाहर निकल जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आपका NH2 और यहाँ पे क्या NO2, बाई प्रोडक्ट क्या बना, तो CH3CO और यहाँ से OH, ये रिमूव हो गया। तो सेम है, आपने एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाया था या कंट्रोल किया था, तो उसके लिए सेम चीजें यहाँ पे भी है कि पैरा ब्रोमो, जैसे आपने एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाया था, सेम चीजें क्या है कि एनिलीन से आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है। तो हम लोग क्या किए हैं, एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ किए हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, मतलब एस्टाइलेशन हुआ किसके प्रेजेंस में, पायरिडीन के प्रेजेंस में। तो CH3CO ग्रुप अटैच हो गया, यहाँ पे बाहर क्या निकला, तो यहाँ से देखिए CH3CO और यहाँ से H बाहर निकल गया एसिटिक एसिड। अब जो है नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमने ऐड किया, तो जाके आपका क्या बन गया है ये, फिर हम इसमें हाइड्रोलिसिस कराए, तो H पॉजिटिव जो है NH के पास गया तो NH2 हो गया, और OH ये CH3COH, तो बाई प्रोडक्ट ये बन गया। तो यदि आता है कि कन्वर्जन की एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है, तो पहले आपको स्टाइलेशन करना होगा। स्टाइलेशन के बाद आप क्या करेंगे, आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HNO3 H2SO4 के साथ। तो पैरा पोजीशन पे NO2 अटैच हो जाएगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब जाके आपका क्या बनेगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब हम नाइट्रेशन करते हैं, तो नाइट्रेशन में देखिए, तो नाइट्रेशन में हम लोग किसको ऐड करते हैं, वही एडिशन ऑफ क्या NO2 ग्रुप। अब देखिए ध्यान से, तो एनिलीन की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, यहाँ पे हमने NH2 राइट किया, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है HNO3 H2SO4। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो अर्थो पैरा मेटा तीनों पोजीशन पे बनता है, मतलब नाइट्रो ग्रुप जो है आपका अटैच हो जाता है किस पे, अर्थो पे भी, पैरा पे भी और मेटा पे भी। तो देखिए NH2 है, मेटा पे NO2, तो ये कितने परसेंट होता है, ये आपका 51% है। फिर देखिए यहाँ पे आइसोमर ये बनता है, तो मतलब ये मेटा पोजीशन पे NO2 जो है आपका 47% है, और अर्थो पे जो है आपका 2% है। यहाँ पे NO2 जो है आपका कितना है, 2% है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि NO2 ग्रुप जो है वो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे जो है मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप क्यों अटैच हुआ भी तो कितना हुआ, 47%, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। तो रीजन आपका क्या है कि ये जो रिएक्शन हो रही है स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में हो रही है, क्योंकि HNO3 H2SO4 एसिड है, तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में हो रही है। और NH2 मतलब ये आपका जो एनिलीन है ये कैसा है, लुईस बेस है, ये क्या है, लुईस बेस है। तो लुईस बेस की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनना चाहिए, एनिलीनियम आयन। तो यहां देखिए ध्यान से, ये NH2 है आपका, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, तो इसकी रिएक्शन हम H पॉजिटिव के साथ करा रहे हैं। तो देखिए ये लोन पेयर इसे डोनेट करेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ आपका बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। क्या बन गया ये आपका NH3 पॉजिटिव, इसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन। ये क्या है, एनिलीनियम आयन। तो एनिलीनियम आयन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा है ये, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसा है ये, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप।
तो अब जो है जब हम एनिलीनियम आयन यहाँ बन रहा है तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पे भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से जो है NO2 ग्रुप आपका मेटा पोजीशन पे भी अटैक कर रहा है, मतलब मेटा पोजीशन पे भी अटैच हो रहा है। फिर से देख लीजिए, एनिलीन जो है वो क्या है, लुईस बेस है। तो जब इसकी एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो एसिड के साथ जब हम करा रहे हैं तो एनिलीनियम यहाँ बन रहा है। कैसे बन रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ लोन पेयर इसको दिया तो यहाँ पे NH3 पॉजिटिव हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन बोलते हैं। एनिलीनियम जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए NO2 जो है कुछ उसका पार्ट मेटा पोजीशन पे भी क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। ये क्वेश्चन आता है कि पे एनिलीन का मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप क्यों अटैच होता है और 47% क्यों इतना ज्यादा बनता है। तो आप ये बताएंगे कि ये रिएक्शन जो है वो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में है। एनिलीन जो है वो क्या है, लुईस बेस है, तो लुईस बेस है तो जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, एनिलीनियम आयन बनेगा। एनिलीनियम आयन जब बनेगा तो एनिलीनियम आयन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग क्या है, ग्रुप होता है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो कुछ जो है NO2 पार्ट मेटा पोजीशन पे भी क्या हो जाएगा, अटैच हो जाता है। तो ये रीजनिंग है, ध्यान से समझिएगा कि NO2 जो है अर्थो और पैरा पे है लेकिन मेटा पे भी क्यों है। तो आप बताएंगे कि ये रिएक्शन जो हो रही है स्ट्रांगली किस मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम में, क्योंकि HNO3 एसिड है, H2SO4 भी एसिड है। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ये है लुईस बेस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिलीनियम आयन बनता है। एनिलीनियम आयन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इस वजह से जो है कुछ पार्ट NO2 का किस पोजीशन पे आ जाता है, मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। गिवन है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन का क्या मतलब है कि हम एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो SO3H ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पे हमने क्या लिया, एनिलीन मतलब क्या, NH2C6H5NH2, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, H पॉजिटिव HSO4 निगेटिव, ठीक है। क्या हम इसको राइट कर सकते हैं, H पॉजिटिव HSO4 क्या, निगेटिव। देखिए अब यहाँ पे लोन पेयर ज्यादा है तो किससे अटैक करेगा, H पॉजिटिव से, तो यहाँ क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव HSO4 क्या, निगेटिव। आप क्या बाहर निकालेंगे, यहां से H, यहां से H, H2 हो गया, और यहां से O, तो H2 आपका रिमूव हो गया, तो बचेगा क्या, यहां पे आपका क्या बचेगा, NH2, और यहां पे क्या है आपका SO3H, क्या बचेगा, SO3H, NH2, और यहां पे क्या बचेगा, SO3H। फिर से देखिए, एनिलीन की रिएक्शन हमें किसके साथ करना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो फर्स्ट में क्या हो जा रहा है आपका, इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, इसको हम राइट कर सकते हैं H पॉजिटिव SO4 निगेटिव, HSO4 निगेटिव। तो H यहाँ पे अटैक करेगा तो ये NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे, और ये जो है ये यहाँ पे होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए, वैसे भी ये सॉल्ट बन जाएगा क्योंकि ये बेस है और ये क्या है, एसिड है, तो एसिड बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब यहां से देखिए क्या रिमूव कर दे रहे हैं, H2O, तो यहां से H और यहां से H, H2 हो गया, यहां से ऑक्सीजन H2O हो गया, तो SO3H जो है यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। सल्फोनेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ क्या, SO3H, मतलब सल्फोनिक, कहां से, तो हम लोग कहां से अटैच करते हैं, H2SO4 से। आप देखिए हम इसको ये भी राइट कर सकते हैं, देखिए ये जो H है ये लोन पेयर इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3, यहाँ क्या बन जाएगा, NH3, और यहाँ क्या बन जाएगा, SO3 माइनस। अब देखिए NH3 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे NH3 पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, SO3 निगेटिव, तो इसे हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं इसे, ज्विटर आयन। ध्यान से देखिए, ये लोन पेयर यहाँ पे आया तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये NH3 पॉजिटिव बन गया, H यहाँ पे चला गया तो, और SO3 पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आयन, तो ज्विटर आयन बना। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ज्विटर आयन, गिव एग्जांपल। तो ज्विटर आयन हम किसको बोलते हैं, जो है कि व्हाट इज द ज्विटर आयन, गिव एग्जांपल। तो आप क्या बताएंगे, ज्विटर आयन किसको बोलेंगे, ज्विटर आयन का मतलब है दोज स्पीसीज विच कैरी टू अपोजिटिवली चार्ज्ड
which cannot be neutralized by itself to neutralize by other species is known as a ड्यूटेरायन। ड्यूटेरायन का मतलब हो गया कि ऐसी कोई स्पीसीज जिसमें टू अपोजिटिवली चार्ज हो, मतलब ऐसा कोई स्पीसीज जिसमें दो क्या हो, अपोजिट चार्ज हो, और ये इटसेल्फ दोनों एक दूसरे से क्या हो, न्यूट्रलाइज ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरायन। ये न्यूट्रलाइज किससे हो, किसी तीसरी स्पीसीज से हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्यूटेरायन। फिर से देखिए ड्यूटेरायन किसको बोलना है, ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप ये बना लेंगे, फिर उसकी आप डिफिनेशन क्या राइट करेंगे, दो स्पीसीज विच कैरी टू अपोजिटिवली चार्ज विच कैन नॉट बी neutralized by itself which neutralized by other species is known as a ड्यूटेरायन। कहने का मीन्स ये कि ड्यूटेरायन हम उसको बोलेंगे जिसमें टू अपोजिट चार्ज हो। तो यहाँ पे देखिए NH3 पे पॉजिटिव है, SO3 पे नेगेटिव है, तो दो अपोजिट चार्ज हुए और ये एक दूसरे से क्या है, न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, मतलब इटसेल्फ ये न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, न्यूट्रलाइज किससे होंगे, किसी तीसरे से होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्यूटेरायन। गिवन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो एनिलीन जो है, देखिए यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग CH3Cl की रिएक्शन कराते हैं या CH3COCl की रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एनिलीन राइट किया। एनिलीन का नेचर कैसा होता है, बेस होता है, ठीक है। हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, CH3Cl के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो एनहाइड्रस हम लोग क्या लेते हैं, AlCl3। AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है, ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है, और ये क्या है, लुईस बेस है। तो ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट बनेगा। इस वजह से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है एनिलीन गिवन नहीं करते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि एनिलीन does not undergo the फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो रीजन आप ये बताएंगे कि यहाँ पे क्या है, एनिलीन जो है वो लुईस बेस है, और जो हम यहाँ पे कैटालिस्ट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, तो इसका नेचर कैसा होता है, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, जबकि ये कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट का मीन्स होता है रिमेन अनचेंज, मतलब रिएक्शन होने के बाद ये अनचेंज हो, तो ये चेंज हो जा रहा है, इस वजह से यहाँ जो सॉल्ट बनेगा तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन गिवन नहीं करेगा। रीजन सिंपल है, आप ये बता देंगे कि ये बेस है और ये क्या है, जो कैटालिस्ट हम यूज कर रहे हैं वो एसिड नेचर का है, तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, जबकि कैटालिस्ट का काम होता है कि वो क्या करता है, इटसेल्फ अनचेंज रहता है, तो अनचेंज नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन गिवन नहीं करेगा। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विथ AlCl3, तो आप ये रीजन भी लिख सकते हैं कि ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विथ क्या, AlCl3, ये बेस है और ये क्या है, एसिड है, ये कैटालिस्ट है, इन दो रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, जब सॉल्ट बनेगा, ये कैटालिस्ट है, इसको अनचेंज होना चाहिए, तो अनचेंज नहीं हो पा रहा है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन गिवन नहीं करेगा। थैंक यू। डाइजोनियम साल्ट, तो डाइजोनियम साल्ट जो है वो एमाइंस चैप्टर में लास्ट टॉपिक गिवन है, तो इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो डाइजोनियम साल्ट का जो जर्नल फार्मूला है वो क्या है, Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव। R के प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब है या तो आप राइट करेंगे C6H5 या बेंजीन की रिंग बनाएंगे। X के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Cl माइनस, Br माइनस, HSO4 माइनस, BF4 माइनस, तो हम ये X के प्लेस पे राइट कर सकते हैं। तो देखिए इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे हमने R के प्लेस पे राइट किया क्या, C6H5 N2 पॉजिटिव Cl क्या नेगेटिव, C6H5 N2 Cl का नेम क्या होगा, तो इसको हम बेंजीन बोलते हैं, तो बेंजीन हुआ ये। अब N2 है, तो N2 जो है, N2 पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजोनियम, क्या बोलते हैं इसे, डाइजोनियम, तो ये डाइजोनियम हो गया, डाइजोनियम। एजो वर्ड है, एजो का मतलब होता है क्या, डाई से, और N डबल बॉन्ड N, मतलब इसको राइट कर सकते हैं N डबल बॉन्ड N,
ये क्या है, डाइजोनियम है आपका। तो देखिए आगे Cl है तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो नेमिंग क्या हो गई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखिए दूसरा हम कुछ बनाते हैं तो R के प्लेस पे हम वही राइट करेंगे C6H5, और यहाँ पे क्या है N2 है, X के प्लेस पे HSO4। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C6H5 को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन, N2 को क्या, डाइजोनियम, H को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, SO4 को क्या, सल्फेट। तो क्या नेम हो गया इसका, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो जब भी आप YouTube से पढ़ते हैं तो आप अपने पास पेन एंड कॉपी जरूर रखें और बुक भी रखें, यदि आपके पास बुक है तो बुक भी रखें। और जो टीचर वहां पे उस समय पढ़ा रहे हैं तो आप उसको रफ में अपने जरूर नोट करते जाइए, उससे आपको पढ़ने में क्या मिलेगा, हेल्प। तो देखिए क्या है प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है। तो आपने सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ा होगा। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता था कि हम एनिलीन लेते थे, एनिलीन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते थे, यानी NO2 प्लस क्या, HCl के साथ। तो हम बोलते थे कि नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, क्या बनता था, C6H5N2Cl। तो सेम चीजें हैं यहाँ पे। देखिए तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला C6H5NH2। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, यानी NO2 प्लस क्या, HCl। तो देखिए ये HNO2 है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराते थे तो क्या बनता था, C6H5N2Cl। तो यहां पे राइट करेंगे C6H5N2Cl। बाहर आपका क्या निकल जा रहा है, तो यहां बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या राइट करेंगे, 2HCl। तो Na और एक Cl, तो NaCl आपका बाहर हो गया। अब देखिए बचा क्या है, यहां से H2 और यहां से H2 और यहां से O2, तो बाहर क्या निकल जाएगा, 2H2O। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एजोटाइजेशन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एजोटाइजेशन। तो इस रिएक्शन का नेमिंग क्या है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो फिर से देख लीजिए, यदि हम ऐसे लिख रहे हैं एनिलीन को C6H5NH2, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, तो NaNO2 प्लस क्या, HCl। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HNO2। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता था, यहाँ पे आपका बनता था क्या, N2 पॉजिटिव Cl क्या निगेटिव। बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl। साथ में आपका क्या, ये H और ये H और ये ऑक्सीजन। तो क्या मतलब, H वो है तो इसका मतलब क्या, वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए 2H2 यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं नेमिंग में, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो फर्स्ट इसमें क्या गिवन है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का क्या करना है, डिस्प्लेस मतलब उसे हटाना है। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे राइट है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइलाइट और साइनाइड आयन। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम क्या राइट कर रहे हैं, ArN2 पॉजिटिव X निगेटिव, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम लोग रीजेंट के साथ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रीजेंट हमने क्या राइट किया है, Cu2Cl2HCl। यहाँ पे हमने क्या राइट किया है, Cu2Br2HBr। यहाँ पे हमने क्या राइट किया है, CuCnKCl। तो ध्यान से देखिए N2 को डिस्प्लेस करेगा, कौन डिस्प्लेस करेगा, हाइलाइट। तो ये देखिए Cl है, यहाँ Br है, तो यहाँ के केस में Cl हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, ArCl। बाहर क्या निकलेगा आपका, नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे देखिए Ar, यहाँ कौन डिस्प्लेस करेगा, तो Br। तो N2 वहां बाहर निकल जाएगा, तो ArBr। और यहाँ क्या बनेगा आपका, बाहर निकलेगा N2। यहाँ पे देखिए साइनाइड है, तो N2 को कौन डिस्प्लेस करेगा, N2 को आपको कौन डिस्प्लेस करेगा, Ar। और यहाँ पे क्या, Cn। और यहाँ पे क्या, N2। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन।
ये आप पढ़ चुके हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी है, सेंड मेयर। तो AR के प्लेस पे जैसे हमने क्या राइट कर लिया, C6H5 और यहाँ क्या राइट किया, N2 पॉजिटिव Cl क्या निगेटिव। अब इसकी रिएक्शन हमको मान लीजिए किसके साथ करनी है, तो यहाँ पे हमने राइट कर लिया क्या, Cu2 Cl2 ऑब्लिक कितना HCl। तो देखिए यहां से क्या होगा, ये Cl N2 को डिस्प्लेस करेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका ये बने, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, क्योंकि N2 हट गया तो N2 गैस बाहर निकल जाएगा। सेकंड के केस में यदि हम यहाँ पे क्या राइट कर लेते हैं, Cu2 Br2 HBr, तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, मतलब बेंजीन के साथ क्या आपका Br, बाहर क्या निकलेगा N2। अब इसके केस में जो है तो हम लोग क्या राइट कर रहे हैं, CuCN ऑब्लिक कितना KCN। तो देखिए Cn जो है डिस्प्लेस कर देगा N2 को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे C6H5Cn, बाहर क्या निकलेगा N2। तो ये रिएक्शन जो है कौन सी है, सेंड मेयर रिएक्शन है। तो जब भी आप YouTube से पढ़ें तो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप पेन एंड रफ दोनों लेके बैठें, जिससे आप उसे क्या कर सकें, राइट कर सकें। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिएक्शन गिवन है AR N2 पॉजिटिव X निगेटिव। अब देखिए ध्यान से, इसकी रिएक्शन जो है यहाँ पे रीजेंट हम क्या राइट कर रहे हैं, Cu और HCl, यहाँ पे हम क्या राइट कर रहे हैं, CuHBr। तो देखिए ध्यान से प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको किससे क्या करना है, डिस्प्लेस करना है N2 को, किससे, यहाँ पे जो क्लोराइड है मतलब हाइलाइड आयन से। तो क्या बन जाएगा ArCl, बाहर क्या निकलेगा N2 गैस, साथ में देखिए यहां से X और ये Cu, तो क्या बन जाएगा CuX। इसके केस में देखिए तो N2 बाहर हो जाएगा, Br हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ArBr प्लस N2 गैस का डिस्प्लेसमेंट प्लस क्या है आपका ये X और Cu, तो क्या बन जाएगा CuX। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाटरमैन रिएक्शन। और वो वाली आपकी कौन सी थी, सेंड मेयर रिएक्शन थी। डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, KI के साथ कर रहे हैं। तो आयोडाइड जो आयन है वो N2 को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे AR और यहाँ पे क्या I, N2 क्या हो गया आपका डिस्प्लेस हो गया, तो बचेगा क्या N2 यहाँ पे, और यहां से Cl और ये K, तो आपका बाहर क्या निकल गया KCl। अब हम मान लीजिए किसकी रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे HBF4। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो वहां पे N2 जो है वो फ्लोराइड आयन से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, पहले आपका बनेगा AR, यहां से देखिए यहां से H और यहां से Cl बाहर निकल गया, तो क्या बनेगा ArN2 पॉजिटिव और BF4 क्या निगेटिव। आगे जब हम इसको फिर से रिएक्शन कराएंगे मतलब हीट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये फ्लोराइड जो है N2 को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा ArF प्लस क्या N2 आपका डिस्प्लेस हो गया, यहां क्या बचा F, यहां पे एक आ गया, तो यहां पे क्या बचा BF3। तो आपका क्या बन जाएगा, एरोमेटिक क्या फ्लोराइड बन जाएगा। फिर से देख लीजिए, यदि KI की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, तो आयोडाइड आयन जो है डिस्प्लेस कर देगा किसको, N2 को, तो ARI बनेगा, N2 गैस बाहर निकलेगा, यहां से Cl यहां से K, तो KCl आपका बन गया। HBF4 की रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहां से Cl यहां से HCl बाहर निकल गया, तो क्या बचा ArN2 पॉजिटिव BF4 निगेटिव। अब इसे हम हीट करते हैं, जब हम हीट करेंगे तो ये फ्लोराइड आयन जो है N2 को डिस्प्लेस कर देगा, तो ArF बनेगा प्लस N2 और यहाँ पे क्या बनेगा BF3, रिप्लेसमेंट बाई H। तो N2 को कौन डिस्प्लेस करेगा, H करेगा। तो हम लोग रिएक्शन किससे करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हाइपोफॉस्फोरस एसिड या किसके साथ, एथेनॉल के साथ करेंगे। तो यहां ध्यान से देखिए ArN2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसकी रिएक्शन किसके साथ, H3PO2 के साथ, प्लस क्या यहाँ पे H2O। तो H2O को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं HOH। अब देखिए क्या हो जाएगा,
तो H जो है डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा ARH प्लस क्या यहाँ पे बनेगा, अब देखिए यहां से H और यहां से Cl, तो बाहर निकल गया क्या है आपका एक HCl, साथ में यहाँ पे N2 गैस आपका। अब देखिए बचा हुआ क्या है, एक H इसको रिप्लेस कर दिया तो HPO2, तो यहां से एक वो हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक H यहां से आपको मिल गया, देखिए H और ये Cl बाहर हो गया, ये H इसको रिप्लेस कर दिया N2 को, तो ARH बना। अब बचा हुआ क्या है आपका, बचा है H2PO2, तो OH इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा H3PO3, क्या बन जाएगा H3PO3। मतलब क्या है, आपसे मेन प्रोडक्ट बनता है तो आप लिख देंगे, बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो नहीं लिखिए। मतलब आपको लर्न रखना है कि यदि हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के साथ, तो बेंजीन बनता है, ये कन्वर्जन भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए ArN2Cl की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, तो हम लोग इसकी रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, एथेनॉल के साथ। एथेनॉल का फार्मूला CH3CH2 क्या OH के साथ। तो अब देखिए ये H जो है इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहां पे क्या बनेगा ARH, ठीक है। N2 आपका बाहर निकलता है क्योंकि इसी को डिस्प्लेस करना था। अब देखिए यहां पे कितने H हैं, 2 H थे, तो एक H इसको रिप्लेस कर दिया, एक H बच रहा है तो एक HCl बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे HCl प्लस देखिए क्या बन रहा है, अब बच क्या रहा है आपका CH3 बचा, CHO क्या बचा CH3CHO, तो CH3 और यहाँ पे क्या CHO। फिर से देख लीजिए N2 को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन चाहे आप यहां से ले लीजिए चाहे यहां से ले लीजिए, एक हाइड्रोजन इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ARH बना, एक H और एक Cl, तो HCl बाहर निकल गया, N2 आपका बाहर ही हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेस करना है, बचेगा क्या CH3CHO, क्या बचेगा CH3CHO। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाना है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एथेनॉल के साथ करेंगे तब जाके आपका क्या बनेगा बेंजीन। तो ये आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट बाय H से N2 को जो है आपको वहां से डिस्प्लेस करना है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाईएजो ग्रुप, इसका मतलब ये है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की यदि हम रिएक्शन कराएंगे तो डाईएजो ग्रुप जो है वो फिर से आ जाएगा, मतलब N2 आपका फिर से बनेगा। तो यहाँ पे राइट है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का मतलब होता है कि कपल का मतलब दो लोग या कहें तो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यदि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, फिनॉल के साथ करते हैं, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से Cl बाहर निकलेगा और फिनॉल से क्या है आपका H, तो HCl रिमूव हो जाएगा और तो आपका क्या बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो यहां ध्यान से देखिए हम यहाँ पे क्या राइट कर रहे हैं C6H5, या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl क्या निगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, फिनॉल के साथ। फिनॉल का फार्मूला क्या होता है C6H5OH, तो ये H हमको रिमूव करना है इसलिए हम बाहर लिखे हुए हैं। तो ये रिंग आपको क्या दिख रहा है C6H4 है, एक H बाहर है, ठीक है। तो किसके प्रेजेंस में हो रहा है ये OH माइनस, मतलब बेसिक मीडियम। रीजन क्या है, फिनॉल जो है आपका एसिडिक नेचर शो करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे OH माइनस लेंगे और इसका नेम आप जानते ही हैं क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो यहां से H यहां से Cl, ये आपका रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा ध्यान से देखिए, आपका क्या बना बेंजीन, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, देखिए N N डबल बॉन्ड हो गया, फिर क्या आपका और यहाँ पे क्या OH। तो देखिए इसका नेम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, OH जो है पैरा पोजीशन पे है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजोबेंजीन का मतलब, एजो का मतलब हो गया N डबल बॉन्ड N, इसे हम क्या बोलते हैं एजो बोलते हैं। इसका कलर जो है कैसा होगा, ऑरेंज, ऑरेंज डाई, इसका कलर कैसा है ऑरेंज डाई, डाई मतलब कलर से। तो अब देखिए ध्यान से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ किए हैं, तो फिनॉल से ही H और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से Cl रिमूव होगा, जो बनेगा वही हमारा क्या है मेन प्रोडक्ट है। तो क्या बन रहा है देखिए, रिटेंशन ऑफ डाईएजो, मतलब फिर से N2 वाला कंपाउंड बना है,
तो इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे राइट है, इसीलिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। नेम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसका कलर कैसा है, ऑरेंज डाई है। अब इसी में हम क्या राइट कर सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे राइट किया N2Cl और इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, तो अब हम इसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ कर रहे हैं। तो एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, C6H5NH2। तो यहाँ पे H बाहर निकाल के रख रहे हैं, मतलब राइट किए हैं। तो एनिलीन का नेचर कैसा है, बेस जैसे होता है, मतलब बेसिक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे, H पॉजिटिव, मतलब एसिडिक मीडियम में होगा। तो यहाँ से HCl आपका रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे N2, तो N डबल बॉन्ड N, फिर क्या है आपका NH2, मतलब C6H5NH2। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट करेंगे पैरा एमाइन एजोबेंजीन। इसका कलर कैसा होगा, तो इसका कलर है येलो। तो आप ये लैब में कर सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, पैरा एमाइन एजोबेंजीन। इसका कलर कैसा होता है, येलो। तो रिमूव क्या किए हैं आप, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से Cl और एनिलीन से क्या करेंगे, H। तो HCl आपका रिमूव हो जाएगा, मतलब HCl आपका क्या हुआ, बाहर निकल गया। बचा क्या है आपका, पैरा एमाइन एजोबेंजीन, जिसका कलर कैसा है, येलो प्रेसिपिटेट। तो देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए हैं और बाहर HCl निकला है। तो इसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। यहाँ पे येलो डाई है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन।